वेलकम टू माय क्लास। हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात चल रही थी हमारी, उसी के आगे हमको बात करना है। इसके बाद हम चल रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ preparation of aldehyde and ketones। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि दो मेथड हमने पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने दो मेथड पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाए। अब हम उसके आगे हम तीसरे मेथड की बात करने वाले हैं। तो कहते कौन सा मेथड है? बाई फैटी एसिड्स। बाई फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के द्वारा हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। तो एल्डिहाइड आर फॉर्म by heating a mixture of methanoic acid and other acid at 300 degree centigrade temperature in presence of MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। मतलब क्या है कि जब हम मेथनोइक एसिड को हीट करें अदर एसिड के साथ, जब मेथनोइक एसिड को हम हीट करें या अदर एसिड के साथ हीट करें तो हमें एल्डिहाइड का निर्माण होगा। मतलब ध्यान दें कि जब हम क्या लें, कहा गया किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाना है हमको एल्डिहाइड या कीटोन की बात करने वाले हैं। तो कहा गया कि जब हम मेथनोइक एसिड को हीट करें, केवल हम मेथनोइक एसिड लें या दूसरे एसिड के साथ हीट करें, प्रेजेंस ऑफ क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड एट कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम हीटिंग करते हैं तो हमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो वहां ध्यान दें कि हम क्या लें? मेथनोइक एसिड लें, दैट मींस फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस HCOOH। इसको हम मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करें। जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो हमारा एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारा यहाँ पर हीटिंग होगी। तो हीटिंग किस प्रकार से होनी है? हीटिंग हमारी होगी इस प्रकार से, हमारा यहाँ से ये निकलेगा। तो क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, SCHO प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या बन गया हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये हमारे क्या थे? 2 मॉलिक्यूल आप क्या लिए थे? फॉर्मिक एसिड हमने लिया था। ये हमारे मेथनोइक एसिड कहें या कहें क्या है? ये 2 molecules of
फॉर्मिक एसिड। मतलब क्या है, सिंपल सा ध्यान दें कि जब हम फॉर्मिक एसिड से अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो क्या करेंगे, उसको हम मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड ना बना के हमें क्या बनाना है, एस्टेल्डिहाइड बनाना है, तो एस्टेल्डिहाइड बनाने के लिए हमको मेथनोइक एसिड के साथ दूसरा हमारा क्या, एक फैटी एसिड लेना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इस प्रकार से हम कि हमें मेथनोइक एसिड के साथ हम क्या लें, एस्टिक एसिड लें। एस्टिक एसिड प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारा किस तरह से निकलेगा, ये इस तरह से क्या बनेगा, CH3CH2 प्लस CO2 प्लस H2, ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड बन गया। और हमने यहाँ पर क्या लिया था, एसिटिक एसिड, और ये हमारा क्या था, फॉर्मिक एसिड। तो मतलब क्या है कि जब हमने एसिटिक एसिड, एक मॉलिक्यूल हमने एसिटिक एसिड और एक मॉलिक्यूल हमने फॉर्मिक एसिड लिया और उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर हमने पास कर दिया या प्रोवाइड किया, तो हमें क्या बना, एस्टेल्डिहाइड का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल गया। अगर हमको यही काम करना है, अगर कीटोन बनाना है, ये तो हमारा मेथड था एल्डिहाइड बनाने के लिए, कि एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें मेथनोइक एसिड लेना है। अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो दोनों मॉलिक्यूल मेथनोइक एसिड लेंगे, इसी तरह फॉर्मिक एसिड लेंगे। अगर हमारा एस्टेल्डिहाइड बनाना है तो एक मॉलिक्यूल हमने एसिटिक एसिड, एक मॉलिक्यूल हमने फॉर्मिक एसिड, इसी तरह मेथनोइक एसिड हमने लिया है। इस प्रकार से हमने फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगर हमको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, इसी में ध्यान दें, अगर हमको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर कीटोन चाहिए तो मेथनोइक एसिड के स्थान पर हमारा दूसरा फैटी एसिड लेना पड़ेगा। मेथनोइक एसिड के स्थान पर अगर हम दूसरा फैटी एसिड ले लेंगे तो हमारा क्या है, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, मतलब कह सकते हैं क्या कि कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड्स अदर देन मेथनोइक एसिड ओवर मैग्नीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कि अगर हमने कहा कि अगर हमको एसीटोन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, मेथनोइक एसिड के स्थान पर हमें दूसरा एसिड लेना होगा, फैटी एसिड लेना होगा। टू मॉलिक्यूल हमने क्या लिए, एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। हमारे 2 molecules of एसिटिक एसिड। तो इस तरह से किस तरह से निकलता है, यहाँ पर ये हमारा इस तरह से निकला, क्या बन गया हमारा, बन गया CH3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये क्या हो गया हमारा, एसीटोन। और 2 मॉलिक्यूल अब हमने इसके एसिटिक एसिड ले लिए तो हमारा क्या बन गया, एसीटोन का निर्माण हो गया। तो मतलब हमने कहा था कि अगर हमको एसीटोन बनाना है तो मेथनोइक एसिड के स्थान पर अदर एसिड लेना पड़ेगा। तो अदर एसिड में हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड यूज किया। अगर हमें यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरा एसिड अगर कोई बनाना है, एसिटिक एसिड लिया और हम दूसरा कोई भी ले सकते हैं,
माइनस CH3 CH2 COOH, मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर पास कर दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो क्या होगा यहाँ से ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 CO CH2 CH3 CO2 प्लस H2, ये क्या हो गया 2 ब्यूटेनॉल। ये हमारा क्या है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और 1 2 3 ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड। तो मतलब क्लियर है कि अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है, अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमको मेथनोइक एसिड एक मॉलिक्यूल चाहिए। इन रिएक्शन से पता हो रहा है कि अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो अदर एसिड के साथ एक मेथनोइक एसिड का होना आवश्यक है। अगर एक मेथनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल है तभी एल्डिहाइड बनेगा। अगर हमने मेथनोइक एसिड के स्थान पर दूसरा एसिड यूज करते हैं अगर, तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में हम क्या, इसका कीटोन का निर्माण होगा। तो ये ध्यान दें। तो इसमें नोट पॉइंट पे है, इसके लिए नोट पॉइंट जो हम बार बार बात कर रहे हैं तो नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो नोट पॉइंट में क्या है कि इफ वन ऑफ द टू एसिड इज मेथनोइक एसिड, इफ one of the two acid is methanoic acid, always aldehyde is obtained, otherwise ketone is formed। जो हमने ही कहा कि अगर दोनों जो हमने फैटी एसिड लिए हैं, अगर उनमें से एक कोई भी हमारा मेथनोइक एसिड है तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अगर उनमें हमारा मेथनोइक एसिड नहीं है तो उस केस में कीटोन का निर्माण होगा। ये हमें नोट पॉइंट रखना है। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है कि नोट पॉइंट में क्या, कि अगर दोनों फैटी एसिड जो लिए गए हैं, फैटी एसिड से हम बना रहे हैं, अगर दोनों फैटी एसिड में अगर एक मॉलिक्यूल भी, या ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर मेथनोइक एसिड है, जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड है, तो हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेंगे। अगर हमें क्या है, इन मेथनोइक एसिड अगर नहीं है, दूसरे एसिड यूज किए गए हैं फैटी एसिड, तो उनमें हमें कीटोन का निर्माण होगा। ये हमें क्लियर नोट पॉइंट में ध्यान रखना। तो नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर, तो कह सकते हैं क्या, नोट पॉइंट फिर से लिखिए, इफ वन ऑफ द टू एसिड इज, इफ वन ऑफ द टू एसिड मतलब क्या, दो एसिड में अगर एक भी, इफ वन ऑफ द टू एसिड इज मेथनोइक एसिड, ऑलवेज एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, अदरवाइज कीटोन इज फॉर्म्ड। क्या नोट पॉइंट पे ध्यान रखते हैं। अगला हमारा है, अगला मेथड ध्यान दें। बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ, कैल्शियम salt of fatty acids by calcium salt of fatty acids। तो क्या है कैल्शियम साल्ट, मतलब जो फैटी एसिड हमने लिए थे उनको क्या कैल्शियम साल्ट यूज करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम साल्ट यूज करना है। तो हम ले, इनसे हम देखना है कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे।
तो कहते हैं जब हमें एल्डिहाइड बनाना होता है तो हमें क्या करना होगा, एल्डिहाइड का केस है, तो एल्डिहाइड का केस है, तो जब एल्डिहाइड बनाना है हमको, तो अभी जैसे हम पीछे पढ़ा था हमने कि फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, अगर केवल हम फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट अगर यूज किया गया, कैल्शियम फॉर्मेट यूज किया गया है अगर, तो हमें उस कंडीशन में हमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर हम कैल्शियम साल्ट का डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड का निर्माण होना है। ये क्लियर याद रखना है कि अगर हम फैटी एसिड्स के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो ये हमने कहा कि अगर फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का उपयोग हुआ है अगर, तो एल्डिहाइड का बनना तय है, 100% एल्डिहाइड ही बनेगा। अगर हमारा फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज नहीं हुआ है तो कंफर्म है कि वो कीटोन ही बनेगा। तो ये क्लियर है। तो बात करें हम, अगर हम कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम क्या है, फॉर्मिक एसिड का साल्ट है कैल्शियम साल्ट, तो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन किया गया है, ड्राई डिस्टिलेशन किया गया है, मतलब हीटिंग की गई है। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो अगर हम इसको ओपन करके अगर रखें तो ज़्यादा क्लियर कट होगा। बात करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट की, और इसको हम ओपन करके रखें तो क्या होगा, HCOO HCOO और ये Ca, यही हमारा क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हम डिस्टिलेशन किया है, ड्राई डिस्टिलेशन किया है, मतलब हीटिंग हुई है, तो क्या निकलेगा ये हमारा, ये किस तरह से निकलेगा, इस तरह से CaCO3 निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा तो क्या बन जाएगा, HCHO प्लस CaCO3, ये क्या बन गया हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब क्या कि अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले हम हीट करें या डिस्टिलेशन कराएं, ड्राई डिस्टिलेशन कराएं, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। जब हमने केवल कैल्शियम फॉर्मेट का यूज किया है, केवल कैल्शियम फॉर्मेट का यूज किया, दूसरा हमारा कैल्शियम साल्ट यूज नहीं हुआ है, दूसरे एसिड का या दूसरे फैटी एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज नहीं हुआ। अगर हम क्या करें, कैल्शियम साल्ट ले लें, कैल्शियम फॉर्मेट यूज करें और प्लस कैल्शियम एसीटेट यूज करें, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिक्सचर को हमने क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया, यदि में हीटिंग हुई है तो क्या इस तरह से निकलेगा, तो हमारा यही निकलेगा, क्या बनना होता है इसमें, 2 मॉलिक्यूल CaCO3 निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये 2 मॉलिक्यूल CaCO3 इस तरह से निकल गया, और यहां से भी निकल गया CaCO3 निकल गया, क्या बन गया, CH3CHO and CH3CHO, that means 2 molecule of acetaldehyde plus 2 molecule CaCO3
एसिटैल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का आपस में मिक्सचर कराया, कैसे कर सकते हैं, का डाइविश्लेषण कराया तो हमारा क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण हुआ। मतलब हमने क्लियर कहा कि अगर हम कैल्शियम साल्ट लिया है फॉर्मिक एसिड का तो हमेशा क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड में कौन सा बना, फॉर्मेल्डिहाइड। और उसी में हमने क्या यूज किया, अगर कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हमने कैल्शियम एसीटेट यूज किया है तो बनना तो एल्डिहाइड ही है, क्योंकि कैल्शियम साल्ट फॉर्मिक एसिड का साल्ट हमने लिया है तो बनना तो हमें एल्डिहाइड है। तो ये कौन सा एल्डिहाइड बन गया, एसिटैल्डिहाइड यूज किया बना हुआ। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो इस तरह से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर यहीं पर हम ले लें किस तरह से, कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन ही करा दें, हम डिस्टिलेशन करा दें, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराना है, किसके साथ, बेंजोइक कैल्शियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, कैल्शियम बेंजोएट के साथ हमने कराना है ड्राई डिस्टिलेशन कराना है, यानी हीटिंग हुई है। तो क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलना ही है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और क्या बन जाएगा, C6H5CHO और C6H5CHO। मतलब क्या है, देखें यहाँ पर हमने कहा कि दोनों एसिड में कैल्शियम साल्ट में एक हमारा फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज हुआ है। अगर एक कैल्शियम साल्ट यूज हो रहा है फॉर्मिक एसिड का तो 100% क्या बनना है, एल्डिहाइड बनना है। तो हमने क्या बनाया, क्या बनेगा हमारा, 2 मॉलिक्यूल बनेगी C6H5CHO प्लस 2 मॉलिक्यूल CaCO3, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। और ये हमारा क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट और ये है कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट, इनका हमने ड्राई डिस्टिलेशन साथ में कराया है तो हमारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब वही के जैसे हम पीछे पढ़ते के आए हैं, अगर हम अब ये जो फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है इसका यूज न किया जाए, हम इसके स्थान पर दूसरे फैटी एसिड्स के कैल्शियम साल्ट यूज करें तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कैल्शियम एसीटेट केवल यूज कर लें, ड्राई डिस्टिलेशन कराएं, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है, केवल हम ले लें क्या, कैल्शियम एसीटेट यूज किया गया है, केवल कैल्शियम एसीटेट लिया है हमने और इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन कराया है, हीट किया है, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बनेगा। प्लस CoCO3, दिस इज एसीटोन। तो क्लियर है कि जब कैल्शियम एसीटेट हमने यूज किया है तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया। अब अगर यहीं पर कैल्शियम एसीटेट और दूसरा कोई फॉर्मिक एसिड, दूसरा कोई एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज करें
तो क्या होने वाला है, तो हमेशा ही कीटोन ही का निर्माण होगा। तो कीटोन का निर्माण होना है, ये ध्यान रखेंगे कि जब हम फार्मिक एसिड की कैल्शियम साल्ट के अलावा कोई दूसरा एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज करते हैं तो कीटोन का ही निर्माण होना है। तो अगर हम ले लें कैल्शियम एसीटेट यूज करें, और फार्मिक एसिड का साल्ट कैल्शियम साल्ट यूज नहीं करें, दूसरा कोई यूज करें, तो दूसरा हमने ले लिया, मान लेते हैं बेंजोइक एसिड का साल्ट यूज कर लें, और इसको हमने हीट किया, ड्राई डिस्टिलेशन करा, ड्राई डिस्टिलेशन। तो होना क्या है, CaCO3 निकलेगा, CaCO3 निकलेगा, बनेगा क्या, C6H5 COCH3 और C6H5 COCH3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5 COCH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल CaCO3। ये क्या हमारा एसीटोफिनोन, क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोन कहते हैं इसको, एसीटोफिनोन। ये हमारा क्या है, कैल्शियम एसीटेट, और ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम बेंजोएट का ये मिक्सचर का जब डिस्टिलेशन कराया गया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया गया, तो क्या बन गया, कीटोन बना, जिसका क्या नाम है, क्या, एसीटोफिनोन। इसी प्रकार से अगर हम केवल कैल्शियम बेंजोएट ले लें, अगर हम कैल्शियम बेंजोएट ले लें, कैल्शियम बेंजोएट अकेले ले लें और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, तो क्या होगा, ये CaCO3 निकलेगा और बने क्या, C6H5CO C6H5 प्लस CaCO3। ये क्या है, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ये हमारा क्या है, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें भी नोट पॉइंट ध्यान रखें कि अगर हमने कैल्शियम साल्ट यूज कर रहे हैं, अगर फार्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज हो रहा है तो 100% एल्डिहाइड बनना है। वो कौन सा एल्डिहाइड होगा, वो डिपेंड करता है कि साथ में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट यूज किया गया है। अगर वहाँ पर फार्मिक एसिड का कोई भी साल्ट यूज नहीं हुआ है, कैल्शियम साल्ट, तो 100% क्या होना है, कीटोन बनना है। तो कीटोन और एल्डिहाइड बनने की भी ध्यान रखेंगे कि किस मेथड से क्या बनना है। अगला मेथड हमारा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको देख लें। तो अगला मेथड हमारा जो यूज होने वाला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए, वो हमारा क्या है, ध्यान दें। कौन सा मेथड होगा, फिफ्थ मेथड होगा, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, और एल्काइन मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन पर हमें क्या करना है,
वाटर का एडिशन करना है। तो देखें इसमें क्या है, तो कहते हैं जो एल्काइन को भी हम एल्डिहाइड और कीटोन में हम चेंज कर सकते हैं। एल्काइन के द्वारा भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? बाय हाइड्रेशन। और कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। ध्यान दें, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 एज कैटालिस्ट। Addition of water occurs according to Marconi curve rule। तो ये ध्यान दें कि हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हम एल्काइन के द्वारा भी कर सकते हैं। और जो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट इस तरह से होगा कि जैसे हमारा एल्काइन में एडिशन कराया गया है किसका? वाटर का। और किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी का नियम के अनुसार। तो हम बात करें अगर एल्काइन ले लें, दिस इज एथिलीन या एसिटिलीन कहें, इथाइन कहें या एसिटिलीन कहें, दिस इज एसिटिलीन कहें, एसिटिलीन। और हमने अब इसमें क्या करना है? हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन कराना है। वाटर का एडिशन कराया और प्रेजेंस क्या है? डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में हमारा हाइड्रेशन होना है। तो हम क्या कराएं? एडिशन कराएं, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। तो क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये हमारा क्या है? क्या नाम है इसका? वाइनिल अल्कोहल है। ये वाइनिल अल्कोहल है, वाइनिल अल्कोहल है। जो वाइनिल अल्कोहल है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होगा? ये अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो क्या होगा? ये रीअरेंज हो जाएगा और रीअरेंज होकर क्या बनाएगा? ये एसिटाल्डिहाइड। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? हमारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो ये ध्यान रखें कि जब एल्काइन पर हमारा डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में हाइड्रेशन कराते हैं तो हमारा क्या है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो एडिशन होता है वो किसके? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का नियम के अनुसार होता है। जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एडिशन ऑफ मार्कोनी के हिसाब से होगा। अब दूसरा हम अगर एल्काइन ले लें CH3 C डबल बॉन्ड CH और इसमें हम वाटर का एडिशन कराएं। यह हमारा एल्काइन कौन सा है? मैथ एच प्रो। यह है प्रोपाइन। प्रोपाइन कह सकते हैं 1 प्रोपाइन। वाटर का एडिशन किया गया, एडिशन कराना है। प्रेजेंस ऑफ क्या है? डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 की उपस्थिति में, जो कि कैटालिस्ट की तरह कार्य करेंगे। अब हमको एडिशन कराना है तो क्या करेंगे? मार्कोनी का नियम से करना है। मार्कोनी का नियम क्या कहता है कि जो हमारा एडिशन होने वाला है उसका जो निगेटिव पार्ट होता है वो वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां पर एडिशन होता है। तो जो हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या होगा? CH3, यहाँ पर COH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से हमारा एडिशन हो जाएगा। और जो एडिशन हो जाएगा वो कैसा होता है? अनस्टेबल। ये कैसा? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। अब क्या हो जाएगा? वो रीअरेंज हो जाएगा और रीअरेंज होकर क्या दे देगा? CH3 CO CH3, ये क्या है? ACO। इस तरह से हम
एसीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो हम एल्काइन के हाइड्रेशन के द्वारा भी हम क्या एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमारा डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में एडिशन हुआ है। तो ये हमारा मेथड था बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखेंगे कि बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में जब डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में वाटर का हाइड्रेशन हो रहा है तो जो एडिशन होता है वो कैसा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल होता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। ये बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आगे हमारा एक नई रिएक्शन आएगी जिसमें हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि वो किस आधार पे होती है। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 जो तो उसमें एडिशन जो होना है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल होना है। अगला हमारा मेथड यूज करते हैं। अगला मेथड क्या है, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो अगला मेथड हमारा होगा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है कि एल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्काइन के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड, द एल्काइंस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स by hydroboration oxidation reaction. Borane adds to alkyne, forming vinylic borane, which on oxidation with hydrogen peroxide gives aldehyde and ketones. The symmetrical non-terminal, ध्यान दें, the symmetrical non-terminal alkynes give a single ketone, while unsymmetrical non-terminal alkynes give a mixture of both possible ketones in which methyl ketone is predominate। तो ध्यान देना है। तो कहा गया कि हम एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। जब हमारा बोरेन का एडिशन होगा तो वाइनिलिक बोरेन का निर्माण होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कहा गया, अगर हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनल अगर हम एल्काइन लेते हैं और उसका हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल अगर लेते हैं। सिमेट्रिकल दो एल्काइन दो तरह की हो सकती है। देखें यहाँ पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात ध्यान दें। ये जो हमारा अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड से दोनों साइड में जो हमारे एटम या ग्रुप प्रेजेंट हैं वो अगर सेम, जो एल्किल ग्रुप है वो सेम है, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल। ये कैसा हमारा सिमेट्रिकल है, एल्काइन है। अगर हमारा क्या है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और उसकी एक तरफ हमारा एल्किल ग्रुप दूसरा है और एक तरफ हमारा एल्किल ग्रुप दूसरा है, तो ये जो हमारा एल्काइन कहलाएगा, ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल।
अनसिमेट्रिकल एल्काइन कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल एल्काइन क्या है और अनसिमेट्रिकल एल्काइन क्या है। ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि सिमेट्रिकल एल्काइन क्या है और अनसिमेट्रिकल एल्काइन क्या है, इसको याद रखना होगा। तो ध्यान दें, अब हम बात करते हैं कहा गया है सिमेट्रिकल। हमने पहले केस में ही कहा है कि अगर सिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं तो हमने लिया सिमेट्रिकल एल्काइन ले लिया और हमने इसमें रिएक्शन कराई किसकी, डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2H6 की और THF सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्लोरान। THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरान सॉल्वेंट में हमने कराया तो क्या होगा, किस तरह से एडिशन होगा, ये वाइनलिक बोरेन बनेगा BH और H। यहां पर डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या बन गया, वाइनलिक बोरेन बन गया। वाइनलिक बोरेन, वाइनलिक बोरेन बन गया। और जब वाइनलिक बोरेन का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हम जब इसका क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, ये बनता है CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH CH3 और ये OH। और ये हम इसको कैसे रीअरेंज टेट्रामराइज कर सकते हैं, कैसे, ये हमारा टेट्रामरिक फॉर्म कैसे शो करेगा, एल्कोहल है तो कीटोन में चेंज हो जाएंगे, CO CH2 और ये CH3, ये क्या हो गया 2 ब्यूटेनॉल। तो देखिए यहाँ पर कहा गया था, ये कौन सा था, 1 2 3 4 2 ब्यूटाइन। जब 2 ब्यूटाइन का हमने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमें क्या बन गया, 2 ब्यूटेनोन। 2 ब्यूटेनोन प्राप्त हो गया। जब हमने क्या लिया है, नॉन टर्मिनल सिमेट्रिकल एल्काइन यूज किया, तो हमने क्या कह सकते हैं कि क्या बना हमारा, एक सिंगल कीटोन बना, जिसे का नाम क्या है, 2 ब्यूटेनोन। अगर हम कह सकते हैं, अगर हम यहीं पर यूज करें कौन सा, नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, अगर हम नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल एल्काइन यूज करें तो वो दोनों कीटोन दो कीटोन बनेंगे, जिनमें क्या होगा, मेथिल कीटोन प्रीडोमिनेंट होगा। मतलब क्या है, मेथिल कीटोन प्रीडोमिनेंट होगा। उस केस में हमारा ऐसा होगा जब हम नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल कीटोन यूज करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्काइन यूज करेंगे, कीटोन सॉरी ना, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्काइन है। अगर हम नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल एल्काइन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा 2 कीटोन बनेंगे और 2 कीटोन में कौन सा होगा, मेथिल कीटोन प्रीडोमिनेंट होगा। मिथिल कीटोन का फॉर्मेशन जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा। अगर हमको क्या लेना है, अगर हमको क्या बनाना है,
एल्डिहाइड बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टर्मिनल एल्काइन यूज करना पड़ेगा। ध्यान दें, अगर हमको ये क्या बनाना है, अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो हमें टर्मिनल एल्काइन यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, इस तरह से CH3 C∼CH। अगर ये हमने लेते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन गिव एल्डिहाइड। However, to avoid complications due to double bond addition of diborane, bulky sterically hindered borane such as bis 1,2-dimethyl propylborane 1,2-dimethyl propylborane is used in place of diborane. In addition of water, it follow anti-Marconi का फ्लो। तो ये ध्यान दें कि अगर हम कहते हैं कि अगर हमने क्या लिया है, ये हमने लिया टर्मिनल एल्काइन यूज किया है, तो ये टर्मिनल एल्काइन यूज करेंगे तो होगा क्या, तो कहते हैं टर्मिनल जब एल्काइन यूज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड का निर्माण होगा, और एल्डिहाइड का निर्माण होगा तो उस केस में कहते हैं जो एडिशन होता है, ये ध्यान रखें, जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होगा। तो हम देखो यहाँ पर एल्काइन से ही हम बना रहे हैं। एक पहला केस था इसके पहले वाला मेथड जिसमें डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 यूज किया गया था। उसमें कहा गया था कि एडिशन जो होता है वाटर का वो कैसे, मार्कोनी का प्रोडक्ट, मार्कोनी के नियम के अनुसार होता है। लेकिन हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, कह सकते हैं वाटर का एडिशन होता है इस पे, वो हमारा क्या, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम इसको हम करें और हम दिखाएं इसमें और कहते हैं क्या इसमें कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा एडिशन में, इसलिए हम कहते हैं क्या, इसमें हम स्टेरिकली हिंडर्ड डाइबोरेन, वो कौन सा हमारा 1,2-डाइमेथिल प्रोपिलबोरेन 1,2-डाइमेथिल प्रोपिलबोरेन का यूज करेंगे। तो हम 1,2-डाइमेथिल प्रोपिलबोरेन हम यूज कर ले। अगर हम यहाँ पर ले ले, पहला केस हमारा R2BH, यही हमारा क्या मान ले है 1,2-डाइमेथिल प्रोपिलबोरेन। और जब इसका हम कराएंगे और दूसरा मेथड हम के दूसरा प्रोसेस क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोपोरेशन कराएं और फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। CH3 CH2 CH2, ये क्या है, प्रोपेनल। ये प्रोपेनल, ये हमारा कौन सा है 1 प्रोपाइन। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम नॉन टर्मिनल लेते हैं तो हमारा कीटोन बनेगा, अगर हम टर्मिनल एल्काइन लेंगे और हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एडिशन हुआ होगा। तो एडिशन किस तरह से हुआ होगा, तो ये एडिशन इस तरह से हुआ होगा, ये CH3 CH, पहले हमारा क्या लिया हमने R2BH, कौन सा 1,2-डाइमेथिल प्रोपिलबोरेन। तो हमारा एडिक कैसे जुड़ेगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर BR, ये हमारा एडिशन हुआ होगा। और जब इसका एडिशन हुआ है और फिर इसमें हमने क्या कराया है, ऑक्सीडेशन कराया है, तो क्या बना होगा ये
बना होगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और OH। जब CH-OH हो गया और ये हमारा टाटोमराइज हो जाएगा, और टाटोमराइज होकर क्या बना देगा ये CH3 CH2 CH2। ये प्रोडक्ट हमारा बन गया स्टेनली। वो इस तरह से यहाँ पर हुआ होगा। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, ये हमारा स्टेप में यही दिखाया गया है कि इस तरह से हमारा एडिशन हुआ होगा और प्रोडक्ट हमारा वो कोपिनल बनकर तैयार है। तो हमें क्या याद रखना है, तो दो केस हमने पढ़े थे। एल्काइन से ही बना रहे हैं बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन से, और एल्काइन से हम बना रहे थे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कुछ नोट ध्यान रखना है। क्या कि अगर हम एल्काइन ले लें, अगर हम एल्काइन ले लें, एल्काइन लें और इसका हम एल्काइन है, कोई भी एल्काइन लिया हमने, ये क्या है एल्काइन है, और इसका हमने क्या किया हाइड्रेशन कराना है, हाइड्रेशन कराना है, H2O को एडिशन कराना है, इसके साथ डाइल्यूट, ऐसे करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ। तो क्या है एडिशन किसके हिसाब से होना है, मार्कोनी का। तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड बनेगा तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा देखें यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये हमको देखना है। तो मार्कोनी क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हमारा कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आएगा और फिर वो हमारा टाटोमराइज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये क्या बनेगा हमारा CO और ये CH3, और किसके हिसाब से बना है, मार्कोनी निकॉफ रूल से बना है। मार्कोनी निकॉफ रूल्स के आधार पर एडिशन हुआ। अगर यहीं पर हम क्या यूज करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज करें, मतलब क्या है हम यहाँ पर यूज करें और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज किया, तो क्या होगा, कहते हैं अब क्या एंटी मार्कोनी का। तो क्या बनेगा इस केस में, क्या बन जाएगा RCH2CH2, ये क्या बन गया कीटोन बना, तो ये क्या बना है एल्डिहाइड बना, और ये क्या होता है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के आधार पर बना है। तो ये क्लियर ध्यान रखना है कि एल्काइन पर अगर एडिशन करा रहा है वो देखें किस आधार पर करा रहा है। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ हमारा अगर एडिशन कराना है वाटर का, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है कीटोन बनता है। अगर हमारा ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करा रहा है, वाटर का एडिशन हम दिखा रहे हैं, तो हमारा किस हिसाब से करेगा, हमारा वो हमारा एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा और एल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारा मेथड में ध्यान रखना है कि किस आधार पर हमारा प्रोडक्ट बनना है, मार्कोनी से या एंटी मार्कोनी से।